हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि क्वेश्चन बैंक बेस्ड है या आपके लिए गेस पेपर बेस्ड है। कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, किससे कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या आप इसको पढ़ते हैं तो आपको जो है एग्जाम में कितना नंबर मिलेगा। ये सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आप जहां कहीं भी पढ़ रहे होंगे आपके मन में ये तो प्रश्न जरूर आता होगा कि क्वेश्चन बैंक से कितना नंबर के क्वेश्चन आएगा, गेस पेपर लेना चाहिए तो कौन सा गेस पेपर लेना चाहिए। तो आइए जी, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हम लोग ढूंढते हैं। ढूंढेंगे नहीं, हम आपको बताएंगे, आपको पूरा बउआ की तरह समझाएंगे। देखिए, हमने इसको जो है दो भाग में बांट दिया, एक तरफ क्वेश्चन बैंक और दूसरी तरफ जो है गेस पेपर। सबसे पहला तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर क्वेश्चन बैंक क्या होता है। तब पिछले 10 या 15 साल के क्वेश्चन को जब एगो किताब में लिखा जाता है, 10 या 15 साल के क्वेश्चन को जब एक किताब में लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है क्वेश्चन बैंक। बात समझ में आया कि क्वेश्चन बैंक किसे कहा जाता है। पिछले 10 या 15 साल के क्वेश्चन को जब एक जगह पे एगो किताब में जो है डाल दिया जाता है उसको क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। ठीक है। अब गेस पेपर क्या होता है, कोई कंपनी या कोई प्रोफेसर या कोई मास्टर, उसको लगता है कि ई क्वेश्चन जो है अगला साल एग्जाम में आएगा, तो वो अपन कंपनी के नाम से जो है एगो गेस पेपर निकाल देता है। बात समझ में आया। गेस पेपर क्या होता है, जैसे हमको लगा कि 2020 में जो है 2020 बोल रहे हैं, 2027 में जो है फलना फलना क्वेश्चन आएगा, तो हम जो है उस सबको लिख दिए, एगो किताब छपवा दिए और मार्केट में जो है एसजीएस क्लासेस के गेस पेपर के नाम से निकलवा दिए, तो वो गेस पेपर होता है। आप समझ गए गेस पेपर क्या होता है कि किसी व्यक्ति को लगता है कि ई क्वेश्चन आवे वाला है, ई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो निकाल देता है। ऐसा ऐसा गेस पेपर भी जो है बहुत सारे कंपनी का होता है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन बैंक भी जो है बहुत सारे कंपनी का होता है। आपने सुना होगा कि क्वेश्चन बैंक गोल्डन का आता है, आपने सुना होगा भाई साहब कि क्वेश्चन बैंक जो है ब्रिलियंट का आता है, आपने सुना होगा भाई साहब क्वेश्चन बैंक जो है किसका आता है, तो क्वेश्चन बैंक जो है टारगेट वगैरह का आता है। ठीक है जी। आपने क्वेश्चन बैंक और किसी आशीष पब्लिकेशन फलना ढेकना बहुत सारे कंपनी का आप सुने होंगे। वैसे ही आप गेस पेपर भी सुने होंगे कि भाई साहब बहुत सारी कंपनी का आता है। तो हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक या कौन सा गेस पेपर लेना चाहिए। पहली बात तो लेना चाहिए कि नहीं, ये अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नहीं लेना चाहिए। अब कहेंगे कि काहे नहीं लेना चाहिए, इसका भी उत्तर बताएंगे। पहले आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है। पिछले 10 या 15 साल के क्वेश्चन को एक जगह लिखा हुआ रहता है। आप किसी भी कंपनी का लेंगे तो उसमें वही क्वेश्चन सेम ही रहेगा, आंसर सबका अलग अलग होता है। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि किसका आंसर सही होता है, किसी का आंसर सही नहीं होता है। लगभग क्वेश्चन बैंक में आधा क्वेश्चन के आंसर गलत रहता है, तो आधा क्वेश्चन के आंसर लैंग्वेज ऐसा लिखा रहता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। एक घड़ी तो एआई के जमाना है, चैट जीटीपी से सब आंसर छाप देता है सब, और एगो क्वेश्चन बैंक निकाल देता है सब। ठीक है। तो ये आपको जो है क्वेश्चन बैंक आप किसी कंपनी का लें, कोई दिक्कतें नहीं है। बात समझ में आया। उसी प्रकार गेस पेपर जो है आप बहुत सारी कंपनी का है, किसका लें, तब भाई काहे लेंगे गेस पेपर। बात समझ में आ रहा है। अब काहे लेंगे, ये भी आपके मन में प्रश्न आया है कि सर आप काहे कहें कि नहीं लेना चाहिए इसको, काहे कहें। भाई साहब, ये दोनों से इंपॉर्टेंट जानते हैं आपका क्या है, सबसे बड़ा चीज है सिलेबस। सबसे पहले आप सिलेबस को जो है क्या कीजिए, पूरा पढ़िए। जब तक आप सिलेबस को पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, आप गेस पेपर पढ़ लीजिए, पास हो सकते हैं। थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, हो सकता है कि 300 नंबर आ जाए, 301, 2, 3, 4, 5 नंबर आ जाए, आप फर्स्ट डिवीजन भी कर जाएं, लेकिन जीवन में कहियो ये शिक्षा काम नहीं आएगा। आप क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर से पढ़ के जाएंगे तो। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए जहां भी पढ़ रहे हैं सबसे पहले सिलेबस को पूरा पढ़ के खत्म कीजिए। ठीक है। सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आपको समझ में आता है हम क्या कहते हैं। ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन बैंक जो है हमने बताया कि क्या होता है,
कौन सा लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि काहे नहीं लेना चाहिए। सिलेबस पहले कंप्लीट करना चाहिए। यदि आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके मन में प्रश्न होगा कि सर क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर से भी तो क्वेश्चन आता है। लगभग 20% क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से आता है, यानी पिछले 5 साल का क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो 100 नंबर के एग्जाम में 20 नंबर के जो है पिछले 5 साल के क्वेश्चन से जो है क्वेश्चन आता है। तो 20% ही आएगा क्वेश्चन बैंक से, तक आप 20 नंबर ला के आप पास हो जाइएगा भाई साहब। सेम यही क्वेश्चन जो है गेस पेपर में लिखा हुआ रहता है, सेम क्वेश्चन बैंक वाला ही, क्योंकि वो भी टीचर लोग जो है अनुमान लगा के जो है लिखता है। तब 20% इसमें भी मान लेते हैं। अब आप कहेंगे सर 20 अब 20 40% हो गया। नहीं, हम क्या बोले हैं, सेम यही क्वेश्चन ईहो में रहता है, 20% आएगा दोनों यदि आप पढ़ते हैं। तब बात समझ में आ रहा है। तो आप गेस क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक के जो है फेरा में मत रहिए। अब देखिए क्वेश्चन बैंक बेस्ट है तो हम कहेंगे कि नहीं बेस्ट है, गेस पेपर बेस्ट है तो हम कहेंगे कि नहीं बेस्ट है। आपके मन में प्रश्न आया कि क्या बेस्ट है, आखिर बेस्ट आपके लिए सिलेबस है। बातें समझ में आती है। एक बार आपने सिलेबस को पूरा क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो आपको पता है भाई साहब क्वेश्चन बैंक के जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखते ही क्वेश्चन को जो है बना लेंगे। जब आप गेस पेपर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप देखते ही क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन कहां से आया होगा, आपके सिलेबस से आया होगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इस सिलेबस, मान के चलिए कोई बच्चा साल भर नहीं पढ़ा है तो सिलेबस तो वो कैसे कंप्लीट कर सकता है, पूरा पढ़ ही नहीं सकता है। तो भाई साहब जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए जो है हम सलाह देंगे। जैसे कोई बच्चा साल भर नहीं पढ़ा, अब कोई बच्चा मान के चलिए अगस्त चल रहा है, इस वीडियो को 23 अगस्त को हम बना रहे हैं, तो आप जो है मान के चलिए कि देख रहे होंगे अगस्त के बाद यानी सितंबर में, अक्टूबर में, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो है सबसे पहले जो है चैप्टर वाइज VVI क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, चैप्टर वाइज VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। चैप्टर वाइज VVI आप जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मतलब सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में 5 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जब आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आप फिर क्वेश्चन बैंक को पढ़ लीजिए। इसको मत पढ़िए, आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ लीजिए। चैप्टर वाइज पहले VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लिए, फिर जो है आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन बैंक को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद जो है आप क्या कहेंगे, मत क्योंकि इससे भी 20% आता है। अब क्वेश्चन बैंक कौन कंपनी का लेंगे हमने बता दिया, सब कंपनी में सेम ही क्वेश्चन रहेगा, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आंसर आपको उसका नहीं देखना है क्योंकि आंसर गलत रहता है, आपको आंसर खुद से बनाना है। ठीक है। उसके बाद बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है, आप उस मॉडल पेपर को जो है लेकर के पढ़ सकते हैं। ये 3 चीजें आपने कर लिया, आपके आखिरी के 4 महीना में रिजल्ट जो है, मतलब आखिरी के 3-4 महीना में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, साल भर नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है। इसको पढ़ के जो है आप 300 प्लस स्कोर जो है कर सकते हैं। बात समझ में आता है। ये 3 चीजें आप पढ़ लेंगे। आप जो है मेरा जो क्रैश कोर्स आएगा, आप वो भी लगभग 9 सितंबर के जो है क्रैश कोर्स मेरा जो है आने वाला है, तो ये क्रैश कोर्स भी आप लेंगे तो उसमें हम यही करवाएंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, मॉडल पेपर करवाएंगे, यही हम करवाएंगे आप सभी को। तो ये जो है हमने आपको फर्क बताया। डिसीजन अब आपको लेना है, क्योंकि आप यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, कोनो कहेगा गेस पेपर बेस्ट है, कोनो कहेगा कुछ बेस्ट है। तो वो जो है अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को देखें, समझें, तो आपके जो है दिमाग में क्या आया कि हमें क्या लेना चाहिए, वो तो आप ही डिसाइड करेंगे। हम तो नहीं कुछ डिसाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको फर्क बताए हैं कि इसमें होता क्या है, ये क्या है, इससे कितना नंबर के क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ने से आपको प्रॉफिट क्या होंगे। बात समझ में आई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।